हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी। एंड गाइस, आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। आप लोगों के लिए 1 to 7 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी, 1st to 7th मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, तो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, लेट्स सी सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 1st to 7th मार्च। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 1st to 7th मार्च। ओके, लेट्स सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। सो ये मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप पास्ट को देख रहे हैं, लाइक लुकिंग बैक की एनर्जीज शो हो रही हैं। एंड सिर्फ आप देख नहीं रहे बल्कि आप थोड़ा स्टक भी हैं पास्ट की किसी चीज़ को लेकर। सो जो कुछ भी वहाँ हुआ है वो मुझे इस तरह शो हो रहा है कि वो प्रेजेंट नहीं था, खुशगवार नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, और वो अगेन एंड अगेन या तो आपके सामने आ रहा है या आपको याद आ रहा है और आपको उस एनर्जी में स्टक कर रहा है। लाइक जो पास्ट में एनर्जी थी, ये जो कुछ भी है जो आपको याद आ रहा है, ये आपको उसी एनर्जी में स्टक कर रहा है। एंड अगेन ये आपको या तो याद आता है या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके सामने आता है जिसकी वजह से आप पास्ट की एनर्जीज में स्टक हो रहे हैं। इन द रिसेंट पास्ट यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड 4 ऑफ कप्स है। ओके, सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप होप कर रहे हैं किसी अच्छे के लिए। किसी अच्छी चीज़ के लिए आप यहाँ पर होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं किसी अच्छी चीज़ की, एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी तरफ से वर्क कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी लगाकर, पूरी एनर्जी लगाकर स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। ये इस तरह की एनर्जी है कि आई डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। जो होना है हो जाए, जो रिजल्ट आना है आ जाए, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इस सिचुएशन में, या मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी इस सिचुएशन में। कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे थे, वर्क कर रहे थे एंड आप होप कर रहे थे अच्छे की। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फील कर रहे हैं कि आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप जस्ट या तो फील कर रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, या आप रियल में आपने बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है, बट आप ऐसा फील तो कर रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हैं, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में अपनी तरफ से कोशिश की है। ओके, बट मुझे यहाँ कुछ भी बैड या नेगेटिव शो नहीं हो रहा। ये कुछ रिग्रेट हो सकता है जो यहाँ पर शो हो रहा है। आपको इस तरह फील हो रहा हो कि मैंने इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा किया है। सो ये किसी किस्म का रिग्रेट हो सकता है। आपने उसमें जितनी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको या तो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिग्रेट है कि आपने इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रगल की, इतना ज़्यादा कोशिश की। इन द करंट सिचुएशन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है एंड दी फूल का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं, बट ये कुछ इमेच्योर सा है। जिस तरह आप चीज़ों पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा शो हो रहा है कि यहाँ आपका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ है एंड आप उसमें पेशेंस नहीं रख रहे, आप उसमें सब्र नहीं कर रहे, आप उसमें इम्पेशेंट शो हो रहे हैं। एंड आई फील ये चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल बना रहा है आपके लिए ये चीज़, या एंड मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी खास सिचुएशन में या किसी खास कनेक्शन में या किसी खास पर्सन के साथ इम्पेशेंट हैं। मुझे ये ऐसा शो हो रहा है जैसे आप जनरली अपना पेशेंस जो है वो खो रहे हैं, बैलेंस जो है अपना वो खो रहे हैं जनरली, इन जनरल। सारी सिचुएशंस में इस तरह है कि आप पेशेंस नहीं रख रहे, सब्र नहीं रख पा रहे। ये इसी तरह है कि आप बगैर सोचे समझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों पर। काफ़ी जल्दी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपने कोई चीज़ सुनी एंड आपने जस्ट फ़ौरन से उसका अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दे दिया।
लाइक आपने उस पर सोचा नहीं, आपने जस्ट कुछ भी सुना एंड आपने फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड दे दिया, आप उस पर सोच नहीं रहे कुछ भी। सो ये इस तरह है कि आप काफ़ी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों पर, काफ़ी जल्दी आप रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरह मुझे शो हो रहा है। इन जनरली लाइक तमाम सिचुएशंस में आपकी लाइफ में, इन जनरली इन द इमीडिएट फ्यूचर। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द जस्टिस का कार्ड है। ओके, ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है बिकॉज यहाँ आप अपनी पावर में खड़े हैं, अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं एंड आपकी इंट्यूशंस आपसे ओपन अप होने का कह रही हैं उन लोगों के सामने जिनसे आप लव रखते हैं, एंड पॉसिबली किसी एक खास पर्सन के लिए आपको ओपन होने का कह रही हैं आपकी इंट्यूशंस, बट ये आपको ओपन अप कर रही हैं। लाइक यहाँ पर आप ओपन अप हो रहे हैं, मुझे इस तरह शो रहा है कि आप खुद को ओपन अप कर रहे हैं। ये किसी खास सिचुएशन के लिए भी हो सकता है एंड किसी खास पर्सन के लिए भी हो सकता है, ये जनरली भी हो सकता है, बट मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप किसी खास पर्सन के लिए खुद को ओपन अप कर रहे हैं, पॉसिबली किसी लव सिचुएशन में, लाइक जहाँ पर आप लव रखते हैं किसी ऐसे पर्सन के सामने। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। मैं सिचुएशन को क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द करंट सिचुएशन। Clarify the 6 of swords in the current situation. एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप काफ़ी टाइम से स्टे कर रहे हैं एंड यहाँ लव हो सकता है, पॉसिबली किसी के साथ कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, जहाँ एट सम पॉइंट लाइक किसी पॉइंट पर कभी कभी एक बहुत ब्यूटीफुल होता है, एट सम पॉइंट ये ब्यूटीफुल होता है, बहुत खूबसूरत लगता है आपको और आपके इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ, बट एट सम पॉइंट बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं आपके एंड आपको ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है कभी कभी, बट ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेन ला रहा था। ये सिचुएशन, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, जो भी कुछ था यहाँ लॉट्स ऑफ पेन था इवेंचुअली, लाइक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन था आपके लिए एंड आई फील लाइक ये काफ़ी मुश्किल है आपके लिए कि आप इस पेन की एनर्जी को रिलीज़ करें या इस सिचुएशन को रिलीज़ करें, आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। एंड अगेन ये आपको याद आता रहता है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कम्प्लीटली डन नहीं हुआ, वो पेन अभी भी आपके साथ है और पॉसिबली आपको अफेक्ट कर रहा है, या पॉसिबली आपको अफेक्ट कर रहा है और अभी भी ये पेन आपके साथ है। और आपकी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में, लाइक कुछ मामलात में ये आपको अफेक्ट कर रहा है अभी भी, बिकॉज आपने इसको रिलीज़ नहीं किया है अभी भी, एंड ये पेन अभी भी आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ के मामलात में कहीं ना कहीं से आपको अभी भी अफेक्ट कर रहा है। बट ये कोई ऐसी सिचुएशन थी जो एट सम पॉइंट कभी कभी कुछ पॉइंट्स पर ये आपको काफ़ी ब्यूटीफुल लगती थी सिचुएशन। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिसेंट पास्ट। क्लैरिफाई द एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिसेंट पास्ट। Clarify the Ace of Wands in the recent past. Queen of Swords, Ten of Pentacles and Ace of Swords. Okay. All right. ये यहाँ आप डिसाइड कर रहे हैं या आप लर्न कर रहे हैं, बट मुझे ये एनर्जी, मेरे लिए एनर्जी इस तरह है, लाइक ये मेरे लिए एनर्जी मुझे पेशेंस को शो करती है, लाइक आप यहाँ पर पेशेंस रख रहे हैं एंड जिस भी सिचुएशन में आप जा रहे हैं, ये जो भी सिचुएशन है जिसमें जाने के लिए आपने डिसाइड किया है, आप उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वे में ले रहे हैं, लाइक आप उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वे में कर रहे हैं, लाइक आप अपनी जिम्मेदारी उसमें समझ रहे हैं और उसमें आप जिम्मेदारी समझते हुए जा रहे हैं।
एंड आप उसको प्लान कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप जा रहे हैं आप उसको प्लान कर रहे हैं कि मुझे इस तरह करना है एंड इस तरह जाना है इसमें। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी रिसेंटली पास्ट की। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द इमीडिएट फ्यूचर। Clarify the 3 of swords in the immediate future. Clarify the 3 of swords in the immediate future. King of Cups, 9 of Wands and the Tower. Okay. ये आप हैं, यहाँ आपकी होप ख़त्म हो रही है। आप इस तरह फील कर रहे हैं कि कोई मुझसे लव नहीं करता एंड आप इस तरह फील कर रहे हैं कि जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, जो पीपल मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे अराउंड हैं, वो कहते तो हैं कि वो मुझसे लव करते हैं बट वो इवन मेरी केयर भी नहीं करते। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपसे ये तो कहते हैं कि वो आपसे लव करते हैं बट इवन वो आपकी केयर भी नहीं करते, वो आपकी केयर भी नहीं करते हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है एंड आप इस तरह फील कर रहे हैं कि कोई मुझे नहीं चाहता। आप इस तरह है कि आप वेट कर रहे हैं कि आउटसाइड से लव आए और वो ये सब आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, लाइक जो इस तरह की सैड फीलिंग्स हैं कि कोई आपसे लव नहीं करता, तो आप चाहते हैं कि कोई आउटसाइड से लव आए और ये सारी फीलिंग्स आपकी वो ख़त्म करे। बट ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, खुद को संभालना तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड यही चीज़ कि आप ये चाहते हैं, यहाँ पर आप ये जो फील कर रहे हैं कि कोई मुझसे लव नहीं रखता, कोई मुझे चाहता नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा शट डाउन ला रही है आपकी साइड से। या लाइक ये आपको काफ़ी आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा शट डाउन ला रही है एंड आप जस्ट फिर भी मुझे आप यहाँ पर इवन वेट करते हुए शो हो रहे हैं कि आप चाहते हैं कि कोई आए एंड आपसे वो अपना लव शो करे। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर सजिटेरियस। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर सजिटेरियस। Page of Wands, the Moon and 8 of Pentacles. Okay. आपको किसी चीज़ पर या किसी पर्सन पर लेट गो करने की ज़रूरत है, लाइक उनको जाने देने की ज़रूरत है। ये जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, किसी लव सिचुएशन में, ये आपको होल्ड कर रहा है, लाइक आपको दोबारा से वहाँ पर रोक रहा है, ये आपको इस पूरे पेनफुल साइकिल में लेकर जा रहा है एंड आप पॉसिबली शट डाउन हो गए हैं इस पेन की वजह से जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट में। एंड इस साइकिल की एंडिंग ही आपको इस साइकिल से बाहर निकाल सकती है। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको किसी पर्सन पर लेट गो करने की ज़रूरत है एंड अगर आपने लेट गो कर दिया है तो फिर आपको उनकी जो मेमोरीज़ हैं, जो उनसे जुड़ी यादें हैं आपकी, उनको भी ख़त्म कर देने की ज़रूरत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं एंड ये पेन ख़त्म हो सकता है। बिकॉज यहाँ आप पेन में हैं एंड कोई पेन है आपके पास्ट से जो अभी भी आपके साथ है एंड वो आपको होल्ड कर रहा है। कोई लव सिचुएशन में यहाँ पर पेन है, पास्ट की कोई लव सिचुएशन है जो आपको दोबारा से होल्ड कर रही है एंड आप अगेन एंड अगेन इस पेनफुल साइकिल में जाते रहते हैं। इससे निकलने के लिए इस साइकिल की एंडिंग ही ज़रूरी है। लाइक जब तक आप इसको अपनी तरफ से ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप इससे नहीं निकल सकते। आप इसको अपनी तरफ से ख़त्म कीजिए, आपको इसको अपनी तरफ से ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी आप इस पेनफुल साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।